महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो और आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करें। देखिए, आत्मा किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। यह सुख दुख की अनुभूति करती है और आत्मा जो है संवेदना करती है, आत्मा फीलिंग्स करती है। इसके अंदर जो है प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है, इत्यादि इत्यादि इसके कैरेक्टरिस्टिक होती है। और चेतन जो तत्व होता है वो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद होता है। सत का मतलब अविनाशी होता है, नॉट पेरिसेबल, भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल में इसका कुछ नहीं बिगड़ता, वह एक सी रहती है। और दूसरा, सामान्य दृष्टि से आत्मा जो 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान है और उसकी जो आत्मा की संख्या असंख्य अनंत है, सामान्य दृष्टि से सब समान है, सब में एक सी अर्हता है। और जो विविधता दिखाई देती है वह अपने अपने कर्मों के डिफरेंस के कारण विविधता दिखाई देती है। आत्मा के लिए कहा गया है कि ये जो लिविंग बीइंग आत्मा है, यह इस पूरे नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष को भी पकड़ ले। इन सब आत्माओं यानी जीवित प्राणियों की संख्या करें x, तो ये भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल में हमेशा x रहेगा। यानी आत्मा को बनाया नहीं जा सकता, आत्मा को पैदा नहीं किया जा सकता। आत्मा तो है वैसी ही हमेशा रहती है, ये इसकी विशेषता है, परमानेंस इसकी विशेषता होती है। जो पुद्गल होता है, जड़ होता है, वो बदलता रहता है। इसी कारण ये संसार बना है। संसार में एक आत्म तत्व ऐसा है जिसका की अस्तित्व स्थायी है, जिसको हम स्वयं का घर कह सकते हैं। और जो जड़ बदलता रहता, परिवर्तनशील है, वो किराए का मकान कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर है, ये जड़ है, ये किराए का मकान है। ये तो आया राम गया राम, पहले भी कई जन्मे, आगे भी बहुत से जन्मेंगे। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब तक कि हमारी अज्ञानता, कॉजल बॉडी, हमारा लिंग शरीर ये शून्य नहीं हो जाता है। तो भाइयों बहनों, देखिए कि अब हमारा जो विषय है, आत्मा के अस्तित्व की बात तो हमें कही हमने, पर उसको सिद्ध करो। आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। और ये जो विज्ञान की कितनी भी पावरफुल दूरबीन हो, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि अमूर्त है। अमूर्त चीज का फोटो नहीं लिया जा सकता है, अमूर्त चीज को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो क्या करें?
तो आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उसको अलग अलग जो है एंगल से अनुभव करना होता है। कुछ ऐसी फिलॉसफीज है जो नास्तिक है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। जैसे चार्वाक दर्शन है, वह कहता है कि इस शरीर के पहले और इस शरीर के बाद आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है। ये शरीर जो पंचभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से जो साथ के अंदर जो ये मिलती है, तो जिस तरीके से शराब बनाई जाती है कि जो शराब के अलग अलग जो घटक होते हैं, जैसे कि गेहूं होता है उसको सड़ाया जाता है और उसके साथ में गुड़ डाला जाता है और भी कई चीजें डाली जाती, इन सबों का मिश्रण करके उसको मटकी में डाल करके और जब जो है वह किसी अंडरग्राउंड के अंदर या मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके अंदर शराब बनती है और उस शराब में ऑटोमेटिकली मादकता आ जाती है। मादकता लाने के लिए कोई डाला नहीं जाता है, वह तो नेचुरल रूप में मादकता पैदा होती। तो चार्वाक दर्शन इस सिद्धांत पर कहता है कि ये 5 भूत का पुतला जब तैयार होता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा इसके अंदर मादकता की तरह पैदा हो जाती है। शरीर गया, आत्मा गई, शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है। यानी कि वो भौतिकवादी है, वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो उनकी अपनी सोच है। तो हम उस सोच के अंदर हमारा विश्वास नहीं है, परंतु हम तो कहते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ये दोनों का भेद विज्ञान करना है, ये जुदापन की जागृति करना है और एक ज्ञाता दृष्टा बने और एक जो है वो भुगतने वाला बने। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें आत्मा का अनुभव के द्वारा अस्तित्व को पहचाना जा सकते हैं। तो अब इसको क्रमशः हम अनुभव की बात बताते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं पांव हिला रहा हूं और हाथों को खड़ा किया, ये किसकी ताकत से किया है? ये लब्धि वीर्य आत्मा की ताकत से किया है। आत्मा है इसके अंदर। जब मन वचन काया सब प्रवृत्तियां कर रहे हैं और आत्मा नहीं है, यानी कि जिस क्षण हमारा अंतिम ब्रीद आती है, अंतिम सांस होता है, तब तक जो है, और उस अंतिम सांस जब ले लिया जाता है, आयुष्य कर्म संपन्न होता है, तब हंसा उड़ जाता है। तब जो है डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी, मिट्टी हो गया है। तब उस मिट्टी को जो है घर में कोई नहीं रखता है, उसको तुरंत जला दिया जाए। ये आत्मा का सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है। और एक उदाहरण हम आपको ये बताते हैं कि पत्थर है, उस पत्थर को फोड़ा जाए, तोड़ा जाए, उसको कितने टुकड़े किए जाए, कभी बोलता नहीं, उसको दुख दर्द नहीं होता है। और जैसे मैं जीवित प्राणी हूं, मेरे कोई थप्पड़ मारे या जो मेरे शरीर का भेदन करे तो मैं चिल्लाऊंगा, करूंगा। और कुछ एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय प्राणी होते हैं जो बेचारे मूक होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उनको जो है छेदा जाए, छीला जाए और उनको कष्ट पहुंचा जाए तो उनको दर्द वैसा ही होता है जो हमारे को होता है। यहाँ पर हिंसा और अहिंसा का फॉर्मूला लागू हो जाता है कि हिंसा होती है वो चेतन तत्व के जुड़े हुए शरीर की होती है और इसको नहीं मारते हैं, वह अहिंसा कहलाती है। तो भिक्षु स्वामी ने बहुत सुंदर कहा है, जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान,
मारन वाले ने हिंसक कहियो, नहीं मारे ते दया गुण खान। उन्होंने अहिंसा की बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि कोई भी जीव प्राणी है, जी रहा है, अपने मौज से मस्ती से खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, अपने कर्मों का वो भुगतान कर रहा है, हिसाब का भुगतान कर रहा है, तो उसको जीव जीवे तो हिंसा मत जान। तो वो जो है वो जी रहा है, उसमें आपकी कोई हिंसा वाली बात नहीं है। मरे तो हिंसा मत जान, मतलब ये है कि एक बिल्ली को चूहा दिख गया और वह बिल्ली जो है उठा करके उस चूहे को दांतों में पकड़ करके भाग गई, उसको मार के खा गई, तो ये हिंसा हुई, तो ये तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। मरे तो हिंसा मत काम काट। इसका जो निमित्त बना वो बिल्ली बना और इसका आयुष्य खत्म हो गया, तब वो बिल्ली निमित्त बन के और पूर्व जन्म के अंदर उस चूहे ने उस बिल्ली को मारा होगा, जब आज बिल्ली जो है उसका हिसाब चुकता करने के लिए आज उस चूहे को मार रही है। तो इस तरीके से देखिए, बिल्ली का भी देखिए, बिल्ली जब चूहा पकड़ती है उसके दांतों से बींच करके और उसको मार देती है, और उसी दांतों में जो अपने पिल्लों को दबाती है, तो वो उस दांत को पूरा दबाती नहीं है, सपोर्ट रूप में रखती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो हटा करके और बच्चों को रख देती, करती हमेशा। तो देखिए कि वही बिल्ली वही दांत और उसका किस तरीके से उपयोग हुआ है। तो मारन वाले ने, तीसरी बात है, मारन वाले ने हिंसक कही हो, यानी कि आप चल रहे हो, आपने देखा कि यहाँ चींटियों का नगरा है, चींटियां हैं, आपने उस पर पैर दे दिया, मोटरसाइकिल चला दी, आपको ध्यान में भी आ गया कि यहाँ पर जानवर है, छोटे मोटे कीटे पतंगे हैं, आपने सेफ्टी नहीं ली और उनको बेचारों को मार दिया। जैसे कि मच्छर को मारने के लिए लोग कई तरह के पाउडर छिड़कते हैं, तो ये संकल्प जय हिंसा होती है, ये आपने मार लिया तो आप हिंसक है, क्योंकि आपने संकल्प पूर्वक किया। देखिए, एक तो संकल्प पूर्वक हिंसा होती है, एक अनजान में हिंसा हो जाती है। तो अनजान में हिंसा होती है तो अपन बोलते मिच्छामि दुक्कडम, मुझे क्षमा करो, ये जीव मैंने आपको मारा है, मैंने अनजान में मारा, मेरे से गलती हो गई, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से मैं जो क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो ये एक शुद्ध आत्मा की बात दूसरी सामने वाली मरने वाले जीव की शुद्ध आत्मा तक पहुंच जाती है, और वो एक दूसरे को माफ करके और वो शुद्ध हो जाते हैं। तो मारने वाले को हिंसक आया, नहीं मारे ते दया गुण खान। आप जो है व्रत ले लो, इच्छा परिमाण का व्रत ले लो कि मैं इतनी चीजों से जो है, इतने पानी से ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करूंगा, पृथ्वी काय की बात करूंगा, तो मैं एक जो है मेरा मकान बनाने का अतिरिक्त मैं स्वयं मकान नहीं बोऊंगा, पृथ्वी का है क्या और तेजस का है, अग्नि जितनी मेरे को जो आवश्यकता है, मेरे जो रसोई के अंदर उसके अतिरिक्त मैं नहीं जलाऊंगा, और वायु का है कि जीव जितना मैं उपयोग करता हूँ, पंखा वगैरह उतना ही, उसमें थेसेक्स नाम के जीव होते हैं, वो मर जाते हैं गर्म वायु छोड़ने से, पंखा चलाने से, आदि आदि, तो मुझे आवश्यकता नहीं है, वो मैं नहीं करूंगा। तो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का, वनस्पति का है, मैं अनावश्यक रूप से फूल नहीं तोड़ूंगा, अनावश्यक रूप से पत्तियां नहीं तोड़ूंगा, अनावश्यक रूप से किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, वनों को नहीं काटूंगा। ये इच्छा परिमाण है, ये हम जितना करते हैं तो जो है नहीं मारे ते दया गुण खान, ये आपकी दया है। आप अभय दान दो, स्थावर जीवों को अभय दान दो कि जितनी मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मेरा शरीर है, मैं गृहस्थी हूँ, मैं परिवार हूँ, मेरे अतिथि देवो भव, साधु भी आ जाता है, सन्यासी भी आ जाता है, और मेरा जो है वह समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति कोई छोटा मोटा डोनेशन का मेरा फर्ज बनता है। तो ये सब स्थितियां जो है बन जावे
तो मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैं जो जितनी आवश्यकता है उसके अतिरिक्त हिंसा नहीं करूंगा। ऐसा जो आप संकल्प करते हो तो आप अहिंसक कहलाते हो। तो हम आपको ये कहने वाले हैं कि मारन वाले ने हिंसक कहिए, नहीं मारे थे दया गुण कान। हमको हिंसा के ऊपर परिमाण करना है कि हमको आवश्यकता से अधिक जो है हिंसा नहीं करनी। हिंसा 3 तरह की होती है। एक तो हिंसा होती है आरंभजा। आरंभजा का मतलब आप गृहस्थी हो, आप जो है वो खेती करने वाले हो, आपको खेती करनी पड़ेगी। और जो है वो कोई व्यक्ति ने फैक्ट्री लगा दी, पानी वगैरह के अंदर बॉयलर की लगा दी, जो पानी में वो केमिकल मिलाता है, जीवों की हिंसा होती है। और बॉयलर में लकड़ी डालता है, हिंसा होती है। तो ये जो है वो धंधे के लिए कर रहे हो, ये आरंभ जा हिंसा है। और एक विरोध जा हिंसा होती है, मतलब किसी ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, वो लाठी वगैरह लेके आ गए, तो आपने प्रतिरक्षा रूप में उनको रोका। सामने वाले के लग भी सकती है, क्योंकि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते। उन्होंने भी लड़ाई की, आपने भी कायरता नहीं दिखाई, और दिखानी भी नहीं चाहिए, तो उनके लग भी जाती, कोई मर भी जाता है। तो ये जो है वो विरोध जा हिंसा है, अपने आप को बचाने की हिंसा। कोई युद्ध थोप देता है तो हमारे जो है देश की यह जो है वो ड्यूटी होती है कि उसका जो फेस करे। तो ये विरोध जा हिंसा और संकल्प जा हिंसा है कि जानबूझकर प्राणियों को मारना, कि पूरे घर में फ्लीट छिड़क करके मच्छरों को मार देना। कीड़ी नगरा है, वहां पर जो कीड़ियां निकल रही बोल करके और सारे को मार देना, वन के अंदर आग लगा देना, तो आग के अंदर कई जीव मरते हैं। ये सारी जो हम संकल्प पूर्वक हिंसा करते हैं, वनों को काट देना, पेड़ पौधों को काट देना, ये सारी संकल्प जा हिंसा है, वो संकल्प पूर्वक की जाती है। तो इसको रोकना चाहिए। और ये जो है संकल्प जा हिंसा ग्रस्त को अलाउ नहीं है। तो हम आपको जो आज का हमारा विषय है कि आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कीजिए, तो आत्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। और आत्मा के अस्तित्व के बारे में हमारे आगम भरे पड़े हैं, और उन्होंने क्लियर बात लिखी है कि अगर आत्म तत्व को जो है पूरे धार्मिक ग्रंथों से निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाएगा, वो धर्म जड़ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखिए, हमारा जो भौतिक विज्ञान है 5 पदार्थों को मानता है। वो है जड़ है, मोशन है, रेस्ट है, टाइम है और स्पेस है। और अध्यात्म विज्ञान एक विषय को जोड़ता है, वह है चेतना या आत्मा या कॉन्शियसनेस। जो ही चेतना एनकाउंटर होती है तो कर्म का सिद्धांत वाली बात है, पुनर्जन्म है, कर्मों की अवस्थाएं हैं, और उसके साथ साथ में भाग्य है, पुरुषार्थ है। सारी बातें जो है वह जुड़ जाती, यानी पूरा अभिलेख तैयार हो जाता है। एक चेतना आ जाती, एक प्राण आ जाता है। पहले 5 तत्वों के साथ चेतना जुड़ते ही प्राण आ जाता है, और ये 6 मिलकर के जीवन की व्याख्या करते हैं, जगत की व्याख्या करते हैं। जहां पर ये 6 तत्व मौजूद होते हैं वही जीवन है। इसके बाहर केवल आकाश है। और आज लोग कहते हैं कि चंद्रमा पर जीवन की संभावना है कि वहां ऑक्सीजन मिल सकता, अभी प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि 6 तत्व मौजूद होंगे तभी जीव जिंदे रहेंगे और तभी जो है उस चीज की प्राप्ति होगी। तो हमें आत्मा का जो अस्तित्व की बात करें तो वो बहुत सरल है। वह अस्तित्व अनुभवजन्य है। आप अगर अनुभव में जाकर के गहरे उतरे तो आत्मा का पूरा साम्राज्य मिलेगा। आप जो ये दर्शन केंद्र है, ये जो पिनियल ग्रंथि है, ये आज्ञा चक्र है, इस केंद्र के ऊपर जो है आप गुलाबी रंग के परमाणुओं
का एक गोला बनाइए, श्वास के साथ खींच करके भीतर प्रवेश करिए। भीतर प्रवेश करते जाइए तो आपको ध्यान लगा के देखेंगे तो अंदर जो है जैसे बड़ा वीआईपी प्राइम मिनिस्टर या जो है हमारा प्रेसिडेंट आता है तो गेट बनते हैं, गेट के अंदर गेट, तो हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु बड़ी विशाल शक्ति होती है, हमको गेट दिखाई देते हैं और फिर हम आगे जाए तो हमारे प्रभु से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं ही प्रभु है, प्रभु ही मैं हूं, हम दोनों एक ही है। उनके साथ में जुड़ने से मैं जड़ बन गया और मैं उसी प्रभु की बात कर रहा हूं और ध्यान करता हूं तो प्रभु से साक्षात होते हैं। और हमारे आर्ट ऑफ द विजन में हम उसी प्रभु को प्रतिष्ठित करते हैं, भावों में, द्रव्य रूप में नहीं। हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम एक सोच बिठाते हैं, हम जो एक कॉन्सेप्ट बिठाते हैं, एक भाव बिठाते हैं, एक विचार बिठाते हैं, एक समझ बिठाते हैं कि मन वचन काया जो कि कुदरती रचना है उससे मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो केंद्र में बिठा दी जाती है तो वह उसका अस्तित्व ऑटो रूप से प्रूव हो जाता है और वो अपना काम करने लग जाती है। देखिए हमने जो एक सर्किल खींचा तो सर्किल के केंद्र के अंदर तो आत्मा होती है और सर्किल पे जड़ होता है, क्योंकि जड़ एक माध्यम है, एक साधन है, तभी आत्मा निवास करती है। अगर ये शरीर रूपी जड़ न हो तो मेरी आत्मा यहाँ पे निवास नहीं कर सकती और वो जो है कोई मुक्ति में जाने वाली हो मुक्ति में भी जा सकती है। तो कहने का मतलब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर है धर्म की साधना करने का माध्यम है, तो ये जड़ है। तो जड़ और चेतन है दोनों मिलकर के हरकत करते हैं और उसके बीच में अज्ञानता आती है, मिश्र चेतन आता है जब ये दुनिया बनती है। अज्ञानता बिना दुनिया नहीं बनती है, क्योंकि जो हमारा सांख्य पद्धति ने कहा है कि पुरुष और प्रकृति, जब पुरुष और प्रकृति अलग रहते हैं तो वहां पर ये सारा दुनिया नहीं बनती है, पर वो पुरुष के ऊपर प्रकृति की जब छाया पड़ जाती है वो मोहित हो जाता है तो पुरुष अशुद्ध हो जाता है। यानी हमारी शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है उसके साथ में कर्म शरीर, लिंग शरीर, कौशल बॉडी, अज्ञानता जुड़ जाती है तो वो मिश्र चेतन होने के कारण वह अशुद्ध हो जाती है और फिर वो भवांतर के अंदर वह घूमती रहती है, क्योंकि वो अज्ञानता घुमाती है। जब तक अज्ञानता समाप्त नहीं होगी वह घूमता रहेगा। तो हमारी जो आत्मा का अस्तित्व है उसको सिद्ध करना जो है वह सब दृष्टियों से संपूर्ण रूप से सिद्ध है ये, पर ये अनुभवजन्य है। अनुभव की श्रेणी में जाकर ही हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपको कायोत्सर्ग का मैं ध्यान करवाऊं तो अनुभव की श्रेणी में जाकर के मैं आपको निर्देश देता हूं कि अपने चित्त को जो है वो पूरे शरीर में घुमाइए, दोनों पांव के अंगूठे से, पंजे से, अंगुलियां से, एड़ी से और फिर पैर से, फिर घुटने से, सातल से धीरे धीरे उठाते हुए पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक घुमाइए। तो आप बताइए कि वो चित्त कहिए, चेतना कहिए, आत्मा न हो तो पूरे शरीर में कौन घूमेगा? तो आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, तो उसको अनुभव के आधार पर ही सिद्ध की जा सकती है। और देखिए कि हमारा कोई जो है वह घर का बहुत बड़ा पसंदीदा, हमारे माता पिता में से कोई मर जाए तो हमारे को कितना दुख होगा। ये दुख करने वाला कौन है? किसकी मदद से ये दुख हो रहा है? ये चेतना और आत्मा की मदद से हो रहा है, क्योंकि आत्मा ही जो है संवेदना करने वाला है। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। स्वयं वैज्ञानिक
जो कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ये बिजली है, ये पंखा है, ये रेलगाड़ी है, ये हवाई जहाज है, ये कैमरा है, सब चीजों को उसने जो है भौतिक शाला के अंदर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया। वह वैज्ञानिक खुद कहता है कि जो मेरे भीतर कोई ऐसा वो आत्मा बोलते भले नहीं हो, फिर भी मेरे भीतर एक ऐसा कॉन्शियसनेस जैसा विषय है, वही सब प्रयोग करा रहा है। क्या आप किसी मुर्दे से वो प्रयोग करा सकते हो? अगर रोबोट भी आज चल पड़ा तो रोबोट के अंदर जैसा आप सिस्टम बढ़ोगे, सॉफ्टवेयर बढ़ोगे, वैसा ही वह चलता रहेगा। वो रोबोट उस सिस्टम के अलावा नहीं चल सकता। उस रोबोट के अंदर आगे चलने का सिस्टम भरा है तो वो आगे चलता रहेगा, पीछे नहीं चलेगा। लेकिन जीवित प्राणी है वो तो आगे पीछे ऊपर नीचे जहां जावे चल सकता है, क्योंकि उसके भीतर चेतना मौजूद है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसको हाथ पे रख के नहीं दिखाया जा सकता है, इसको अनुभव करके दिखाने के सैकड़ों एक्सपेरिमेंट है। हमने बहुत से उदाहरण देके एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया। और मोटी बात तो हम आपको ये कहते हैं कि आप ध्यान में बैठ करके ये चिंतन करिए कि आप यहाँ से अपने घर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, इधर गए उधर गए, घूमते रहते हो आप विचारों में। ये विचार करने वाला कौन है? ये आपको विचार घुमाने वाला है, वह हमारी यही आत्मा है। तो हम ये कहना चाहते हैं आत्मा का अस्तित्व है और वह अनुभव जन्य है, और आत्मा है तो हम हैं, नहीं तो हम मुर्दे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सजीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम आत्मा को केंद्र में रख करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।